भाई कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्स फिक्स में मेरे भाई। और सभी लोग कैसे होंगे। अभी आपका एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और लगातार हमारा जो ये चैनल है लगातार पेपर वायरल कर रहा है। लगातार पेपर कर वायरल करने के लिए ये चैनल फेमस हो चुका है मेरे भाई। और फेमस सिर्फ आप लोग ने बनाया और आप लोग का सपोर्ट और ये जो है वो हमेशा के लिए शुक्रिया रहूँगा और शुक्रिया अदा रहूँगा मेरे भाई। और अभी देखिए अभी मैं इसी के खुश होने पे मैं केमिस्ट्री का वायरल सवाल लाया हूँ, जो कि ये पूरा वीडियोस देख के जाना। पक्का ना कहीं शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सारे लड़ेंगे तो लड़ेंगे मेरे भाई। 100% लिख के ले लो, कॉन्फर्म है। क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाता हूँ मेरे भाई। मैं प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हमेशा विश्वास करता हूँ। हमेशा विश्वास इन द सेंस मतलब प्रीवियस ईयर हमेशा क्या होती है कि लड़ती है मेरे भाई, लड़ना मेरे भाई। तो चलिए बिना अब टाइम गवाए आपका रासायनिक का मैं अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा है, जल्दी से बता। 2019 में आया था क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, बीएससी भी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित उसमें से बेरवादार ठोस कौन है, जल्दी से। ग्लास होगा इसका आंसर, एकदम फटाफट याद करते जाओ मेरे भाई। इसका ग्लास होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन कणु तथा बी आयन फलकों के केंद्र पर है। इस यौगिक का सर्वोत्तम सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं होने, AB3 हो जाएगा। AB3 एकदम रट लो। पहला देखो क्या दिखा है, एक आयनिक है जो घन के कणों पर, घन मतलब क्या होता है 3, और यहाँ पे बी के केंद्रों पर है, तो AB3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, A × B, ए का 3 है, ये है, तो AB3 क्लियर है सभी को। नहीं चलिए चलो 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 एकदम फटाफट। 14 और 19 दोनों दो बार आया है मेरे भाई। अभी फटाफट लाइक कर दो। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय जल्दी बताइए, टाइम मत लेना मेरे भाई। टाइम लोगे फिर दिक्कत होगा। चलिए लो AC3+ लो ना मेरे भाई, ऑप्शन पे ही ऑप्शन। एक धातु जिसकी बनावट हेमागोनल है, हेमागोनल ग्लोज है, पैक्ड आकृति, उसकी समआण्विक संख्या क्या होगी, जल्दी बताओ मेरे भाई। हेक्सागोनल है। देखो मेरा भाई आपको एक और दिक बता देता हूँ, हेक्सागोनल पैकेट है। हेक्सा मतलब होता है 6, और 6 का दुगुना कर दो 12, ठीक है। 12 इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। घनाकार क्रिस्टल के ब्रेजस जालकों की संख्या होती है, जल्दी से बताइए। घन का मतलब क्या होता है 3 बस। वर्ग ग्रह मतलब 2, ये बस याद रखे रहिए। सदिश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या बताइए मेरे भाई। टाइम मत लीजिए, 8 होंगे, इसको रट के जाइए मेरा भाई। नहीं लड़ा तो डिसलाइक मार के चले जाना चैनल को, एकदम गारंटी है। ये निम्नलिखित से कौन गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, ये विभिन्न दिशाओं का समान गुण, ये गलत है। सुस्वस्त गुण ये सही है। निश्चित ज्यामितीय आकृति उच्च सही है सभी, पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलीय आकृति होती है जिसमें R+R- का मान निम्नलिखित में बराबर होता है, जल्दी से बताइए। 0.25 से लेके 0.414, एकदम इसको रट लेना मेरे भाई। अपना नाम भूल जाओ लेकिन इसको रट लेना, पक्का कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लड़ेगा। फलक केंद्रिक सेल इकाई में चतुष्फलीय रिक्तियों की कुल संख्या मेरे भाई अब भी जस्ट बताया। चतुष्फलियों के लिए 8, 4 है ना, चतुष्फलक मतलब 4, और 4 का दुगुना करो। और जैसे हेक्सागोनल था तो हेक्सा का दुगुना कर दो 12, ये 8। क्लियर है कि नहीं सभी को। चलो घनायन अंतराक्षण स्थान पर उपस्थित होते हैं, बताइए क्या होते हैं। फ्रेक्नल दोष, क्या होते हैं, फ्रेक्नल दोष होता है। चलो स्कॉटी डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है, और स्कॉटी डिफेक्ट कहाँ पाया जाता है, NaCl नहीं पाया जाता है मेरे भाई। स्कॉटी KCl से नहीं है, सारे जो Cl वाले इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मार दो फटाफट, आगे बढ़ जाओ, मार के आगे बढ़ जाओ। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने ताप पर, कितने टेम्परेचर पर, कितना ताप होना चाहिए पारा का टेम्परेचर, 4000। 4K लिखा है ना, 4K, के मतलब होता है 1000, 1K मतलब 1000, ठीक है सभी को क्लियर है। तो 4000 टेम्परेचर तभी तो शून्य होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। BCC संरचना में केंद्र में उपस्थित परमाणु यूनिट सेल में साझा करता है, जल्दी से बताइए। 1 यूनिट सेल पर कितना, 1 यूनिट सेल पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए एकदम बिना टाइम गवाए मेरे भाई। चलिए लीजिए आपके कुछ क्वेश्चन ले लो। सहसंयोजक ठोस बताइए इसमें से जल्दी से, अगर आप जानते हैं तो। रॉक सॉल्ट, बर्फ, क्वार्ट्ज, शुष्क ग्राफ, जल्दी से बताइए। तो बर्फ, रॉक सॉल्ट, ड्राई है, ये नहीं हो सकता, ये क्वार्ट्ज होता, क्वार्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
और आपके लिए सवाल कहाँ से बेस्ट सवाल है को चुन के लाता हूँ मेरे भाई। बेस्ट सवाल, जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है, जल्दी से बताइए। एफसीसी रट लीजिए, ये पक्का आएगा। जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है, एफसीसी। अब चलो 8:8 की पैकिंग उपस्थिति है कहाँ पर? 8:8 उपस्थिति होना चाहिए, जाओ मतलब 8:8 होना चाहिए, बताओ कहाँ पे? तो C5Cl ऑप्शन बी। लो आपके लिए दूसरा, मैं अब दूसरा सेकंड चैप्टर पे चलता हूँ आपके लिए फटाफट, बिना टाइम गवाए जल्दी से। विलयन पे आ गए हम लोग। लो अब यहाँ पे परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किए होते हैं? जल्दी से बताइए। तो P = CT/R, P = CT/R। का निम्न में से कौन गुण है? जल्दी बताइए। रोलेट का नियम पालन करता है, रोलेट का नियम नहीं पालन करता है, ये भी दोनों, इनमें से कौन है? जल्दी बताइए। तो ये रोलेट का नियम पालन करता है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा मेरे भाई। लीजिए, पहाड़ों पर हम ज्यों ऊपर चढ़ते हैं तो हमें हाफी वगैरह छूटने लगते हैं और हमारा जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों? जल्दी बताइए क्यों? वहाँ पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है, ताप कम हो जाता है, दाब ज़्यादा और हवा ज़्यादा कौन होता है मेरे भाई? जैसे जैसे में पहाड़ों पे हम लोग चढ़ते हैं, चढ़ाई होती है, वहाँ पर क्या होता है कि हमें हाफी छूटने लगता है, हमारा बीपी जो भी ब्लड प्रेशर है और पहाड़ों पे कम होने लगता है, बीपी हमारा बहुत लो होने लगता है, जो हमारे पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, हाफी वगैरह छूटता है। वहाँ पर क्वथनांक जल का बहुत कम होता है। क्वथनांक मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट शायद होता है, शायद हिंदी में कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए में ऐसा होता है। निम्न में से विलयन कौन है? अणु संख्या गुण, जल्दी बताइए। तो परासरण का, शुद्ध जल का तो पीएच हर बंदा जानता होगा, हर मुंह में होना चाहिए 7, ठीक है। चलो ये तो जानते होगे कि एसिड का कहाँ से कहाँ तक पीएच मान होता है? 0 से लेके कहाँ तक? जल्दी से बताओ मेरे भाई। 6, 0 से लेके 6 तक एसिड होता है। 7 पे पानी का हो जाता है, पानी 7 पे। और यहाँ से देखो 7 से लेके 14 तक, मतलब 8 से लेके 14 तक ये क्या होता है? बेस होता है, जानते हो ना? बेस और रक्त का पीएच एकदम लिख के ले लो। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, 7.4 मानव रक्त का एकदम मेरा भाई लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो, लिखवा दो, मोहर साइन कर देता हूँ अभी आपके सामने। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। कौन सी साधारण इकाई ताप से स्वतंत्रता होती है मेरे भाई? एकदम टॉप लेवल का सवाल है, मोलालता एकदम, इसको रट लो मेरे भाई, अभी ही रट लो, बहुत फायदे में रहोगे। समुद्र जल का परिमाणिक दाब लगभग होता है, जल्दी से बताओ तो 30 एटमॉस्फेरिक समुद्र जल का होता है, ठीक है। चलो अवस्था सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व जल्दी फटाफट बता दीजिए। तो सल्फर होता है। अब देखो मेरे भाई, सभी को याद करना पड़ेगा 20 तक तो सभी को याद हो जाना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे ही याद सभी को याद होना चाहिए। ओलियम का सूत्र बताइए सभी लोग। ओलियम का सूत्र नहीं याद है तो मेरे भाई ले लो, H2O7 227 227 कोड याद रख लो एकदम, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। बोल जाना तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। नल जल, जो कि नल जल जानते हो ना, नल जल योजना मत मेरे भाई समझ लेना, फिर दिक्कत हो जाएगी। नल का जो पानी होता है उसका सूत्र बताना है। पानी अलग अलग प्रकार का होता है, एक भारी होता है, भारी जल का सूत्र होता है DTO, और ये जो H2 होता है जिसमें हमारा आयरन वगैरह सब कुछ मिला होता है पानी में, वो H2O होता है, जिसमें जानते हो 18 होता है, हाइड्रोजन 2 और ये 16, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नल जल का जल्दी से ऑप्शन नहीं बताएं। नल जल वहीं H2 ही होता है, नल जल भी हमारा H2 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा बॉन्ड किस में पाया जाता है? जल्दी बताइए। सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें? NH3 किसका सूत्र है? अमोनिया में, ठीक है। NH3 अमोनिया का है। चलिए, साधारण नमक का सूत्र हर बच्चा को याद नहीं होगा तो मेरे भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ देना। NaCl होता है। और हर बच्चे को टीन का संकेत बताइए। टीन का संकेत बताइए। एसएन का टीन से संकेत है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यासन बताइए। इलेक्ट्रॉनिक जो sp3 1s2 2s2 2p2, एकदम इसको याद कर लेना कार्बन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कार्बन का। NaOH बताइए से NaOH कैसा है? अम्ल है, लवण है, कैसा है बताइए। पहले मेरे भाई सबसे पहले बताता हूँ आपको एसिड बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। 3 को एक क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े बता देता हूँ। एसिड हमेशा H+ आयन मतलब छोड़ता है, पता है ना। अब बोलोगे कि सर जी बेस भी बता दीजिए। बेस इसी को हम लोग लवण की शायद छाड़ बोलते हैं आप लोग, तो बेस हमें OH- देता है, और साल्ट तो न्यूट्रल होता है, इसके पास नो चार्ज। ये एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलकर बना है।
तो अब तो समझ गए OH इसमें लगा है, तो OH यानी कि कौन हो जाएगा, क्षार होगा, यानी कि बेस है ये NaOH। इसका पूरा सूत्र बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड का नाम बताइए, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का बताइए सूत्र सभी को, NH बताइए सभी लोग, HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन से बनकर बना है, और S सल्फर से। उजला और पीला फॉस्फोरस है, जल्दी से बताइए तो, समस्थानिक है कि अमरूप है कि संबारिक है, अपरूप, अपरूप पे मारना है एकदम टिक। कोई दिक्कत है मेरे को बताओ, मेरे को कोई दिक्कत आ रहा है तो H2SO4 एक है, बताओ जल्दी से तो, द्विभाषमिक अम्ल है, द्विभाषमिक अम्ल। चलो HCl की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए तो, ग्लाबर ने, ग्लाबर ने HCl की खोज की थी। एकदम इसको अभी दिमाग में डाल लो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने दूंगा आपको, भूल जाओगे तो मेरे भाई नाम बदल देना। H3PO3, H3PO3 एक है, क्या है थोड़ा बता देते तो, द्विभाषिक है, द्विभाषिक। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, HCl हाइड्रोजन बंधन ये कभी नहीं बनाएगा। HCl हमारे पेटों में भी होता है, जो पाचन शक्ति का हमें पचाने में काम करती है, जानते हो ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सर्वाधिक विसरण क्षमता कहाँ पाई जाती है मेरे भाई, हीलियम में, हीलियम, हीलियम सबसे हल्का गैस है, पता है ना। निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है, जल्दी से बताइए तो, पी किसका, पी से किसको हम डिनोट करते हैं, मेरे को थोड़ा कमेंट बॉक्स में जल्दी दे दो, जल्दी दे दो तो। अल्मोनियम के ऑक्सीकरण अवस्था बता दीजिए कौन होता है, +3, क्योंकि इसके पास वैलेंसी ही 3 होता है। चलो कॉपर का मुख्य आयस्क बता दो तो जल्दी से, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस एकदम इसको रट लो। चलो लोहा का मुख्य आयस्क बताइए सभी लोग, हेमेटाइट, साइटाइट, मैग्नेटाइट सभी लोहा का मुख्य आवश्यक है। कॉपर धातु का एक शोधन निम्नलिखित से किस विधि द्वारा किया जाता है, बताओ तो, वैद्युत अपघटनीय शोधन, वैद्युत अपघटनीय शोधन। पहला ऑप्शन एकदम जाक उड़ा देना है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, अयस्क में उपस्थित अयस्क को क्या, गैंग, ये क्लास 10 में पढ़े होंगे, गैंग, गैंग। अयस्क में जो उपस्थित औषधि होती है, मालाकाइट अयस्क बताइए तो जल्दी से, मालाकाइट, कॉपर, कॉपर Cu, इसको कैसे लिखते हो शॉर्टकट में, Cu। चलो निम्नलिखित कार्बोनेट अयस्क बताइए तो जल्दी से, डायस्फोर है, डायस्फोर, डायस्फोर, ठीक है, सभी लोग को याद होना चाहिए मेरे भाई। कॉपर पाइराइट अयस्क क्या है, कॉपर पाइराइट नाइट्रेट है, नाइट्रेट। नोड होता है, जल्दी बताइए तो, गैल्वेनिक सेल में कहाँ से कैसे होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव। नेक्स्ट सवाल पर चलिए, विद्युत धारा जबकि चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिवर्तित होती है, चालक को क्या कहा जाता है, धात्विक चालक कहा जाता है, हमेशा याद रखो। कोई दिक्कत है मेरे से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना। विद्युत अपघटन के लिए नियम दिए थे लेमार्क ने, ओस्वाल्ड, फैराडे, आर्हेनियस। देखो यहाँ पे फराडे साहब का इन्होंने भी यहाँ पर झंडा गाड़ा हुआ है, रसायन विज्ञान में भी, फिजिक्स में भी इन्होंने झंडा बहुत ज़्यादा गाड़े हैं। फराडे का प्रथम नियम बताइए तो, हर बच्चा को याद होना चाहिए मेरे भाई, हर बच्चे को याद होना चाहिए फराडे का प्रथम नियम। नहीं याद है, याद रखो, M बराबर ECT, M बराबर ECT। अब बोलोगे कि ये सर क्या, ये तो गलत है, E बराबर mc² होना चाहिए, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है, ठीक है। E इक्वल टू एच म्यू, E इक्वल टू एच क्यू क्या है, ये अभी बता देता हूँ, फोटोन का है, फोटोन E इक्वल टू एच म्यू, ये फोटोन में आपको मिलेगा फिजिक्स में ही। और पी बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन का ये सूत्र है, आइडियल गैस इक्वेशन। चलो मेरे भाई एकदम आपको खरा गर्दा उड़वा देंगे। फराडे का इकाई जल्दी बताइए, फराडे का इस एसआई मात्रक सभी को याद होना चाहिए, ये क्या है, सेल्सियस पर मोल, सेल्सियस पर मोल, मोल -1। सेल स्थिरांक का मान बता दिए, सेल स्थिरांक L/A एकदम रट लो। विलयन की चालकता समानुपाती होती है, जल्दी से मेरे बताओ तो, इसमें से विनैंड का आयनों की संख्या के, विनयनों का आयनों की संख्या, निम्नलिखित से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट सबसे बेस्ट, सबसे है, ठीक है विद्युत के लिए, क्योंकि ये देखो आप देख सकते हो कि NaCl तो हो ही नहीं सकता, ग्रेफाइट सबसे बेस्ट है। चलो टॉप लेवल का क्वेश्चन ये सब कराए हैं, इसको करके जाओ और कोई दिक्कत आएगा तो बताना। निम्नलिखित से प्रबल आक्सीकरण कौन है, F2 है, कौन है F2। चालकता की इकाई बताइए, हर बच्चा को याद होना चाहिए मेरे भाई, O-1 M-1 चाहे Cm-1 हो सकता है दोनों। किसी पदार्थ की अभिक्रिया के दर निम्नलिखित किस पर निर्भर करती है, जल्दी से बताइए तो मेरे को, सक्रियता मात्राएं पर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई आप लोगों को बहुत जहर सवाल कराया हूँ। किसी अर्ध सेल का
इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है सभी पर, ठीक है, सभी पर एकदम। चलो मेरे भाई अब धुआं कर देना है पेपर में, ठीक है। चलो टॉप लेवल का सवाल है, सॉलिड स्टेट से है। Na2O में Na का Cn कितना है? Cn कितना है? 4 है एकदम। 2012 में सवाल आया था, इसको अभी जस्ट अभी रट लो मेरे भाई। निम्नलिखित में सबसे अक्रिस्टलीय ठोस बताइए। कांच है, पढ़ते जाओ एकदम। अक्रिस्टलीय क्वार्ट ग्लास है। चलो अंतःक्रियादित घनीय विषीय अवस्था में रिक्त स्थान प्रतिशत होता है 32%। लाल वाला है, एक धातु को HCP की क्रिस्टल संरचना में Cn है 12, एकदम रट लो। रवादार ठोस है हीरा। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6। पढ़ जाओ पूरे। चलो बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठोस की फोकल दूरी, ये सारे 2009 में आए हैं। इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। फेरोचुंबकीय या पाराचुंबकीय का अंतर आ सकता है 2 नंबर के लिए। 2 नंबर में कोई गुंजाइश ही नहीं है। शॉर्ट की त्रुटि और फेकल त्रुटि के बीच में अंतर बताएं। 2011-16 में 2 बार आ चुका है, ठीक है। लीजिए आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कराया गया है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लीजिए यहाँ पर आ गया आपका, किसी विलियन के 200% ml में 2 ग्राम घुइले मिले हैं, तो इसका आंसर बताएं तो हमेशा 0.25 इसको बना के जरूर देखें। चलो निम्नलिखित में कौन अगणित गुणधर्म है? परासरण दाब, मोल प्रभाव की व्याख्या करें, रॉलेट को नियम का समझाएं, परासरण विसरण में अंतर बताएं। ये सारा क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, पेपर एकदम फड़वाना है मेरे भाई। अपोलो चंद्र अभियान में प्रयोगशील था बेकॉन, ठीक है, बेकॉन। डेनियल सेल का अर्धचालक अभिक्रिया और अभिक्रिया लिखें, ये आएगा 2010 से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको 2 नंबर में आता है। चलो फराडे के विद्युत विक्षेपण का दूसरा नियम पढ़ लेना। विद्युत चालकता पढ़ लो, मोलर चालकता लिख लो, मोलालिटी पढ़ लो, ये सब पढ़ लेना। प्राथमिक सेल फराडे के और संचालक बैटरी से आप क्या समझते हैं। लीजिए प्रथम कोटि तो एकदम पक्का आएगा मेरे भाई, लिख के ले लो, नहीं आया तो फिर चैनल को डिसलाइक मार देना। प्रथम कोटि का अभिक्रिया आता है, प्रथम या द्वितीय जरूर आएगा, मेरे से लिखवा लो। साइन कहीं मरवा लो, मैं साइन भी मार देता हूँ। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये सूत्र होता है T½ लैम्डा ए, T½ लैम्डा ए। चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान बताइए 0.632/K। पढ़ के जाना मेरे भाई, देखना नहीं आया तो फिर बताना। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग विस्तारांक इकाई समान होता है? 0, ठीक है। चलो एकदम पढ़ के जाओ। निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलॉइड है? गोंद। चलो मेरे भाई, चलो एकदम गर्दा उड़ाओ। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डम्ब वेल। चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अधातु है, नॉन मेटल है, याद रखे रहना, यह मत सोचना कि मेटल है, नहीं। चलो एकदम व्याख्या कीजिए। यहाँ पर व्याख्या करना है, PCl ज्ञात करेगी जबकि NCl ज्ञात नहीं है। 2012 में आ चुका है, सारे प्रीवियस ईयर में है। इसको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम पहले ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे, और ऐसे ही पेपर्स आते रहेंगे। कल सभी लोग को पेपर दीजिए सभी अच्छे से, और सभी हमारे जो पेपर्स देने वाले उनको हमारे तरफ से लक्ष्य फिक्स चैनल से बेस्ट ऑफ लक। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, सभी को बेस्ट ऑफ लक। पेपर्स ज़रूर भेजा कीजिए जब आ जा रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप मैसेज के जरिए, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजा कीजिए कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए हमें ज़रूर कीजिए कि हमें कांटेक्ट किया जा सके और हमें पेपर भेजा जा सके, ताकि हमें रिव्यू दे सकूँ। देखो आज फिजिक्स का मैंने रिव्यू नहीं दे पाया, पेपर नहीं कोई भेजा, ठीक है, तो ये थोड़ा गलत मत कीजिए। जैसे बताया जाता है क्वेश्चन बैंक के अलावा और सारे उसी तरह हमें भेज जा कीजिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। और अच्छे से रहिए, तैयारी एकदम अच्छे से करते रहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है और अच्छे से पढ़ के जाना है। OMR पे एकदम जरूर अच्छे से टिक लगा के जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।